इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पर आक्रमण के लिए हिंदुस्तान की फौज अब तैयार है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में भारत के शूरवीर अपनी जंगी क्षमता से दुश्मनों को रूबरू करा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की फौज का युद्ध घोष है, ये हमारे शूरवीरों की ललकार है, ये भारत के जाबाजों की जिहादी पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी है। 48 घंटे में भारतीय फौज का दूसरा सैन्य अभ्यास बड़ा संकेत देने वाला है। भीषण गर्मी में तपते रेगिस्तान पर भारतीय फौज की जंगी तैयारी देखकर इस्लामाबाद में बैठे मुनीर का कलेजा बैठ रहा है। भारतीय फौज के पराक्रम की एक एक तस्वीर पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने वाली है। बैटल एक्स डिवीजन के टैंक युद्ध की तैयारियों में जुटे हैं। इंडियन आर्मी की टैंक रेजिमेंट 45 डिग्री तापमान में युद्धाभ्यास कर रही है। 36 घंटे पहले राफेल के नेतृत्व में ऑपरेशन आक्रमण हुआ था। भारत के लड़ाकू विमानों की दहाड़ सुनकर जिन्ना के मुल्क में दहशत फैल गई थी। इंडियन एयरफोर्स ने इस वॉर ड्रिल को आक्रमण नाम दिया था। इस वॉर ड्रिल में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की रिहर्सल की थी। इससे पाकिस्तान को संदेश साफ है कि अब आतंकी मुल्क को अपने गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। भारत की थल सेना, एयरफोर्स और नेवी मिलकर अब पाकिस्तान पर ट्रिपल प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस हमले के आदेश का इंतजार है। पाकिस्तान को गिरता देख अब चीन मैदान में उतर आया है। भारत से मुकाबले के लिए दगाबाज चीन ने कई घातक हथियार आतंकी पाकिस्तान को दिए हैं। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। आतंकी पाकिस्तान की गर्दन टूटने वाली है। ऐसे में चेले को बचाने के लिए अब उसका आका चीन मैदान में उतरा है। पाकिस्तान को घिरता देख चीन ने अपना जंगी सामान इस्लामाबाद भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को चीन से 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मिली है। ये इस बात का संदेश है कि अब तनाव किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में बदल सकता है। इन मिसाइलों की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है, जो कि पहले की PL-12 मिसाइलों की तुलना में काफी ज्यादा है। यह मिसाइल JF-17 के साथ 100 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। पाकिस्तान की वायुसेना ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स के लिए मंगाया है। साथ ही तनाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चीन के डिप्लोमेट्स ने मुलाकात भी की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसके लिए चीन का शुक्रिया किया है। युद्ध हुआ तो चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर सकता है। चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर भी है। ऐसे में अब भारत को डबल फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार रहना होगा। और इसी दरमियान एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकी खतरे की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के आतंकी फिर से किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की हिमाकत अभी भी जारी है। पाकिस्तान फिर से भारत को जख्म देने की तैयारी कर रहा है। लश्कर के आतंकी फिर से बड़े हमले को अंजाम देने के फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने आने वाले खतरे के लिए आगाह भी किया है। फिर से आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर लश्कर मॉड्यूल से अलर्ट रहने को कहा गया है। लश्कर मॉड्यूल फिर से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लश्कर मॉड्यूल के आतंकी फिर से टारगेट किलिंग की तैयारी में जुटे हैं, यानी फिर से हिंदुओं का नरसंहार होने की आशंका जताई गई है। अब खुलासा हुआ है कि इस बार लश्कर मॉड्यूल के निशाने पर दक्षिण कश्मीर के इलाके होंगे। आतंकी एक बार फिर टूरिस्ट प्लेस को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे में टूरिज्म वाले इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है और हाई अलर्ट की हिदायत भी दी गई है। वहीं खुफिया एजेंसियों की अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लश्कर की साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। पाकिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर तक दुश्मन की हर हरकत पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और संदेश साफ है कि इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो जिन्ना का मुल्क मिट्टी में मिल जाएगा। कल तक ये खबर सामने आई थी कि 4 आतंकियों के घरों को बुलडोज किया गया है और इस बीच लगातार ये संकेत साफ है कि आतंकियों के सफाई का अभियान जारी है। सेना ने कश्मीर घाटी में आतंकियों की लिस्ट तैयार की हुई है। एक और सेना और सुरक्षा बलों के जवान पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों की एक लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही घाटी में मौजूद आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लिस्ट के मुताबिक कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। शपोरा में लश्कर का एक लोकल आतंकी, अवंतीपुर में जैश का एक आतंकी, पुलवामा में लश्कर और जैश के 2 लोकल आतंकी, शोपिया में एक हिजबुल्लाह और लश्कर के 4 आतंकी एक्टिव हैं। वहीं अनंतनाग में हिजबुल्लाह के 2 लोकल आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं, जबकि कुलगाम में लश्कर का एक लोकल आतंकी एक्टिव है। माना जा रहा है कि ये लोकल आतंकी पाकिस्तान आतंकियों के न सिर्फ मजबूत मददगार हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते रहते हैं। इसके अलावा पहलगाम के बेसरन आतंकी हमले में शामिल आतंकियों की जोर शोर से तलाश की जा रही है। चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर हमले में शामिल आतंकियों के
स्केच जारी कर दिए गए। तीनों आतंकियों के ऊपर 20-20 लाख का इनाम रखा गया है। पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार झूठ बोल रहा है कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताते हैं। जब लादेन एबटाबाद में मारा गया तब भी पाकिस्तान इनकार करता रहा। दाऊद कराची में है, इससे भी पाकिस्तान इनकार करता है। मुंबई हमले के आरोपी उसके सरकारी मेहमान हैं, इसे भी वो नकारता है। लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है, तभी तो कोई देश पाकिस्तान को भाव तक नहीं देता। शहबाज के देश में आटे के लाले पड़े हैं, लेकिन आतंकवादियों से उन्हें इतना प्यार है कि पीओके को पूरी तरह आतंकियों को सौंप दिया है। यहाँ से पिछले कुछ महीनों में कई बार घुसपैठ की कोशिशें हुई, जिनमें से 45 बार इन कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सेना ने घुसपैठ की 10 कोशिशों को नाकाम किया और 25 आतंकवादियों को मार गिराया। पीओके में इस वक्त आतंकवादियों के करीब 42 लॉन्च पैड सक्रिय हैं, जिसमें 110 से 130 आतंकवादी हैं। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में 186 आतंकी मारे गए, जबकि 2023 में 76 और पिछले साल 70 आतंकियों का सफाया हुआ। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 125 से 130 आतंकवादियों के सक्रिय होने का अनुमान है। इन आंकड़ों से साफ होता है कि पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है और वो आतंक का सबसे बड़ा पालनहार है। और कश्मीर से वापस लौटने के बाद सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उन्हें ताजा हालात की जानकारी दी। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले के बाद एलओसी पर जबरदस्त तनाव है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। वहीं जमीनी हालात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वापस लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात में आर्मी चीफ ने उन्हें राज्य के ताजा हालात की जानकारी दी। साथ ही आतंकी हमले के बाद पैदा हुए हालात और सेना की तैयारियों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। सेना प्रमुख ने जम्मू कश्मीर के दौरे में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर कई बैठकें की थी। इसमें चिनार फोर्स के साथ बैठक भी शामिल है। इसके बाद उन्होंने विक्टर फोर्स से मुलाकात की। पहलगाम की घटना के बाद आतंकवाद और आतंकियों के हमदर्द के खिलाफ भारत बड़ी और कड़ी कार्रवाई के मूड में है। सेना हाई अलर्ट पर है। वहीं भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान में खौफ पसरा है। पहलगाम में हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है। इसी पर एक और रिपोर्ट देखिए। आतंकियों को बिल से निकालकर खत्म करने का अभियान शुरू हो गया है। पहलगाम में हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीर अनंतनाग की है, जहां आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया गया है। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स जंगल में आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और आसपास की चीजों को चेक किया जा रहा है। दरअसल पहलगाम में जिस जगह आतंकी हमला हुआ था, उसके 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में तलाशी अभियान तेज किया गया है। वहीं आतंकियों और उसके मददगारों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने 175 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शोपियां के छोटीपुरा इलाके में आतंकी संगठन लश्कर के कमांडर शाहिद अहमद भुट्टो के घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। तो वहीं कुलगाम के मधामा इलाके में आतंकी जाकिर अहमद गनिया के घर को भी बम से उड़ा दिया गया। इस ऑपरेशन में सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुभवी जवान भी शामिल हैं। कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। देखिए जितेंद्र शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम कुलगाम के कुदर इलाके के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं चाहूंगा आपको कैमरा में तस्वीरें दिखाई। ये देखिए सीआरपी, इसके अलावा आर्मी और जे&के पुलिस यहां पर मौजूद है। दरअसल एक जानकारी मिली थी कि हो सकता है कुछ मिलिटेंट यहां छुपे हो सकते हैं, तो लिहाजा यहां पर बाकायदा कासो यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआरपीएफ के कमांडेंट और इसके अलावा आर्मी से जुड़े तमाम अधिकारी इस वक्त इस गाँव के अंदर मौजूद है। और ये देखिए किस तरीके से गाड़ियों का लंबा काफिला आप यहाँ पर देखेंगे। सीआरपी की तमाम बुलेट प्रूफ गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। और ठीक मेरे दाएं तरफ ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर घना जंगल है और जंगल के अंदर भी बाकायदा सर्च ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दरअसल जो एक लिस्ट जारी की गई 14 आतंकियों के, इसके अलावा जो संभावित जो ठिकाने उनके हो सकते हैं, हर जगह उसको लेकर इस वक्त यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा बल इस वक्त इस गांव के अंदर मौजूद है।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भोपाल के कारोबारियों ने आज बंद रखा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को अब ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भोपाल बंद का आह्वान किया गया है। तस्वीरें आपको भोपाल के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स की दिखा रहे हैं। भोपाल में जितने भी व्यापारिक संगठन हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिंधी हो, हर जाति समाज के जितने भी व्यापारी हैं, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया है। कि ये जो कृत्य किया गया है, कुछ के हिंदुओं को मारा गया है, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने के लिए किया गया है। परंतु इसके बाद भी जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिज्म जो पाकिस्तान के शहर से पनप रहा है, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इन जो इश्यू आ रहा है आपका पीओके एरिया से आ रहा है और सभी ये जानते हैं कि पाकिस्तान भी जानता है कि वो हमारा हिस्सा नहीं है और हम भी चाहेंगे कि उस एरिया में स्ट्राइक हो और उस स्ट्राइक का जवाब ऐसा हो कि अगली बार वहाँ से कोई कार्रवाई हो तो उनको ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम यहाँ पर ऐसा कोई कार्य ना करें। और हम चाहेंगे कि अब ऑक्यूपाई पीओके अब हमारे अंडर में आए, अब भारत का हिस्सा वो बने और ये समस्या जो है ये जड़ से समाप्त हो। भारत से फुटवेयर एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से फुटवेयर एक्सपोर्ट में करीब 25% का इजाफा हुआ है। अनुमान तो ये बताता है कि अगले 5 वर्षों में ये रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लेगा। इस पर रिपोर्ट देखिए। भारत में बनने वाले चमड़े और गैर चमड़े के फुटवेयर की दुनिया भर में मांग रही है। मोदी सरकार की निर्यात और प्रोत्साहित करने की नीति का असर है कि भारत से फुटवेयर के निर्यात में खासी तेजी आई है। CLE यानी काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-2025 में देश से चमड़े और गैर चमड़े के फुटवेयर का निर्यात $5.7 बिलियन पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2023-2024 के मुकाबले 25% ज्यादा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में फुटवेयर निर्यात $6.5 बिलियन पार करने का अनुमान है। भारतीय फुटवेयर निर्यात के प्रमुख देश अमेरिका और यूके हैं। 2030 तक भारतीय फुटवेयर का निर्यात $13.7 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है, जबकि कुल टर्नओवर $39 बिलियन होने का अनुमान है। फुटवेयर इंडस्ट्री ने 42 लाख लोगों को रोजगार दिया है। CLE के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के 10% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत से फुटवेयर निर्यात पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फुटवेयर इंडस्ट्री की संभावनाओं को देखते हुए कई चीनी निवेशक भारतीय फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भारत में प्लांट लगाने के लिए इच्छुक हैं।